दोस्तों रशिया में सिर्फ अभी आईटी नहीं, बहुत सारे फील्ड्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और हर कोई जो है अप्लाई कर सकता है, चाहे वो रशियन लैंग्वेज जानता हो या फिर नहीं जानता हो। और साथ ही इंडी वर्ल्ड के साथ टाई अप किए हुए रशियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन शुरू हो चुका है। तो अगर आपको रशिया में जॉब करना है या फिर वहां के यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स में, तो मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही अगर आप मेरे म्यूजिक चैनल में इन्वेस्टर और पार्टनर बनना चाहते हैं तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर। हेलो गाइस, वेलकम टू एनिमल एंटरटेनमेंट। तो आज के इस वीडियो में आप सभी ये देखेंगे कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट वलादा गलान ने रायसीना डायलॉग इवेंट में रशिया के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया है। वलादा गलान एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट है और इन्होंने रायसीना डायलॉग में ये स्टेटमेंट दिया है कि रशिया एक टेररिस्ट कंट्री है और इसे इस रायसीना डायलॉग इवेंट में अलाउ नहीं करना चाहिए। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लैवरोव ने ये कहा कि क्यों हर कोई नेगोशिएशन के लिए रशिया के पहल की कमी पर सवाल उठा रहे हैं, क्यों हर बार रशिया को ही इस वॉर को लेकर क्रिटिसाइज किया जा रहा है और यूक्रेन पर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। मतलब हर कोई रशिया से ये सवाल कर रहा है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार कब होगा, लेकिन कोई ज़ेलेंस्की से ये सवाल नहीं कर रहा है। वलादा गलान ने ये भी कहा कि इंडिया एक पीस मेकर के रूप में एक काफी अच्छे और यूनिक पोजीशन पर है और इंडिया को सही कदम उठाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया चाइना से ज्यादा भरोसेमंद है। G20 के मिनिस्टर्स की मीटिंग में सभी वेस्टर्न कंट्रीज ये सवाल उठा रहे थे कि रशिया वॉर को रोक क्यों नहीं रहा है। सभी वेस्टर्न कंट्रीज ये कह रहे थे कि रशिया को वॉर को रोक देना चाहिए, मगर किसी भी कंट्री ने यूक्रेन के पहल की बात नहीं की। इंडिया दुनिया में एकजुटता और डेमोक्रेसी के बेसिक रूल की रक्षा करने वाली कंट्री का रोल प्ले करेगा। ये पहली बार नहीं है जब कहा गया हो कि रशिया और यूक्रेन वॉर को रोकने में भारत एक मेन रोल प्ले कर सकता है। रायसीना डायलॉग इवेंट में वलादा गलान ने ये स्टेटमेंट दिया है कि रशिया एक टेररिस्ट कंट्री है। अगर रशिया एक टेररिस्ट कंट्री है तो फिर हम पाकिस्तान को क्या कहेंगे, जिसने दुनिया भर में आतंकवाद फैलाया हुआ है, और यूएसए जो पाकिस्तान का सपोर्ट करता आया है। यूक्रेन में काफी सारे अमेरिकन हैं और यूक्रेन भी एक वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह है और यूएसए ने भी कई बार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान को फाइनेंस किया है और कई सारे इंडिया और पाकिस्तान वॉर में यूएसए ने पाकिस्तान की हेल्प भी की है। और लगता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड की हिपोक्रेसी की डिक्शनरी में रशिया को एक टेररिस्ट कंट्री कहा जाता होगा। मतलब वेस्ट के अकॉर्डिंग जिस भी कंट्री की वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं है वो एक आतंकवाद कंट्री है। सच में वेस्ट को अपने माइंडसेट को बदलने की काफी जरूरत है और इन्हें अपनी हिपोक्रेसी को कम कर देना चाहिए। तो चलिए हम सभी वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। इंडिया को वास्तव में प्लेट्स पर कदम रखने की जरूरत है, क्योंकि इस इक्वेशन में इंटरनेशनल पीस मेकर होने के लिए उनके पास एक अमेजिंग पोजीशन है और चाइना से कई ज्यादा भरोसेमंद है। मुझे लगता है कि रायसीना डायलॉग एक इनक्रेडिबल इवेंट है। Brings back key decision makers from all over the world. It's a shame. ये शर्म की बात है कि फॉरेन मिनिस्टर लैवरोव को एक ऐसी कंट्री को रिप्रेजेंट करने की अनुमति है जो कि एक आतंकवादी स्टेट है। I think the Raisina Dialogue is an incredible event that brings back key decision makers from all over the world. Unfortunately, it's a shame that Foreign Minister Lavrov is allowed to represent a country that is a terror state. I stand here. मैं यहाँ फ्राइडे को सुबह ही यूक्रेन से आई। Having just left Ukraine on Friday morning, मेरे अपने फादर करेंटली ओडेसा यूक्रेन में दूसरे सिविलियंस के साथ काम कर रहे हैं। currently in Odessa, Ukraine, and I find it a shame that Mr. और मुझे ये शर्म की बात लगती है कि रशिया आतंकवादी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मिस्टर लैवरोव को यहाँ रहने की अनुमति दी गई है। हमें इंटरनेशनल फोरम पर इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये शर्म की बात है। यूक्रेन से एक स्पीकर के रूप में इस समय जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और सारी कंट्रीज ये देख रही है कि इंडिया एक पीस मेकर के रूप में एक बड़ा रोल प्ले करेगा। It will play a big role as a peacekeeping representation. India पीस मेकर बनने के लिए अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में पाता है। यूएस और दूसरे इंटरनेशनल की स्टेक होल्डर्स के साथ इक्वेशन के दोनों साइड्स में इंडिया पर भरोसा किया जाता है और इंडिया को वास्तव में प्लेट्स पर स्टेप रखने की जरूरत है, क्योंकि इस इक्वेशन में एक इंटरनेशनल पीस मेकर बनने के लिए उसके पास एक यूनिक पोजीशन है और चाइना से कई ज्यादा भरोसेमंद। China. नोच क्लार्क ने कमेंट किया है, एक अजीब सा माइंडसेट है, आप अपने कॉम्पिटिटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, नो सरप्राइज। अगला कमेंट है अयान तत्वविद का। ये कहते हैं कि इंटरव्यूअर ने उनसे वियतनाम, जापान, अफगानिस्तान, इराक और ईरान में यूएसए के रोल के बारे में क्यों नहीं पूछा। वो उन्हें रशिया को एक आतंकवादी स्टेट कहने दे रहे हैं।
लगता है इन एक्सपर्ट को ये नहीं पता कि इंडिया और रशिया के कितने अच्छे रिलेशंस हैं और ये लोग रशिया को वॉर के लिए क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं। जब पाकिस्तान भारत में घुसपैठ कर रहा था और कश्मीर के मूल हिंदुओं की जान ली जा रही थी, तब इन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है। और ये लोग इंडिया में आकर यूक्रेन के लिए आवाज उठाने की बातें कर रहे हैं, जिसने इंडिया के अगेंस्ट वोट दिया है और पाकिस्तान का सपोर्ट किया, एक ऐसी कंट्री का साथ दिया जिसने दुनिया भर में आतंकवाद फैलाया। और अब ये इंडिया में आकर रशिया के अगेंस्ट नेगेटिव बातें कर रही है, मगर ये नहीं जानती कि इंडिया और रशिया कितने क्लोज और भरोसेमंद पार्टनर हैं। और इंडिया के लोग काफी समझदार हैं और पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवादी स्टेट कौन सी है और कौन उस आतंकवादी स्टेट का सपोर्ट करता है। अगला कमेंट है सचिन रावत का। ये कहते हैं, शेम ऑन यू कॉलोनिस्ट यूरोपियंस। यूरोप और वेस्ट चाइना पर सैंक्शंस नहीं लगाता है। जब इंडिया चाइना के अगेंस्ट लड़ रहा था और यूएसए से हेल्प मांग रहा था तो यूएसए ने मना कर दिया और अब वेस्ट मीटिंग में वॉर को रोकने की बातें कर रहा है। अगला कमेंट है अनंत राघव का। ये कहते हैं, पहले हमें यूएनएससी में आने की अनुमति दीजिए, फिर हम उस पीस मेकिंग स्टफ के बारे में बातें करेंगे। अगला कमेंट है बोझ स्टॉक का। ये कहते हैं कि लैवरोव एक महान इंसान है। अगला कमेंट है मानस का। ये कहते हैं कि रशिया पर सैंक्शन लगाना फेसिज्म नहीं है तो क्या है। अगर रशिया एक आतंकवादी कंट्री है तो फिर यूएसए दुनिया की सबसे बड़ी आतंकवादी कंट्री है। यूएसए के हाथ जितने खून से रंगे हुए हैं वो बाकी कंट्रीज की तुलना में काफी ज्यादा है। और यूएसए ने F-16 से पाकिस्तान की भी मदद की थी और 1962 से ही यूएसए पाकिस्तान का काफी ज्यादा सपोर्ट करता आया है और एक अच्छा अलाय रहा है। और अगर रशिया एक आतंकवादी कंट्री है तो फिर पाकिस्तान और यूएसए को क्या कहा जाना चाहिए। अगला कमेंट है विशाल मिश्रा का। इनका कहना है कि यहाँ तक कि यूएसए ने तालिबान को अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट करने की अनुमति दी, क्या इसे हिपोक्रेसी नहीं कहते हैं। कम्युनिकेशन एक्सपर्ट वलादा गलान ने कितने रिस्पेक्टफुली ये साबित कर दिया कि वेस्टर्न कंट्री हिपोक्रेटिक है। अगला कमेंट है राजेश सरोज का। ये कहते हैं कि यूएस एक टेरर कंट्री है, उन्होंने इराक पर किस लिए अटैक किया। अगला कमेंट है तपन पॉल का। इनका कहना है कि इंडिया को अपनी कंट्री में कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, हमारे पास हिपोक्रेटिक वेस्ट द्वारा किए गए प्रॉक्सी वॉर को सॉल्व करने का समय नहीं है। अगला कमेंट है ब्राइट वर्ल्ड का। ये कहते हैं कि इंडिया दुनिया का सॉफ्ट सुपर पावर है, अगर टेबल पर दूसरे लोग होंगे तो इंडिया के बहुत सारे पोटेंशियल को रिजॉल्व किया जा सकता है। भारत एक स्ट्रॉन्ग नेशन है और इसकी काफी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है और इंडिया हमेशा सही का साथ देता है और इंडिया हमेशा हर सिचुएशन में रशिया के साथ खड़ा रहा है और इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप कितनी स्ट्रॉन्ग है ये साबित किया है। और इंडिया ने इस मिनिस्टर मीटिंग को ग्लोबल मुद्दों के बारे में बात करने के लिए रखा था और न जाने क्यों लोग यूक्रेन और रशिया के वॉर के बीच इंडिया को रेफरी बनाते फिर रहे हैं। जब यूक्रेन आर्मी ईस्टर्न सिटीजन्स को मार रही थी तो शायद ज़ेलेंस्की की आंखें बंद थी और इन्हें यह दिखाई नहीं दिया। यूक्रेन वॉर अमेरिका और नाटो कंट्रीज के कारण क्रिएट हुआ है, मगर फिर भी वेस्ट अपने हिपोक्रेसी के लेवल को कम नहीं कर रहा है। अगला कमेंट है सोलापुर कर्म का। ये कहते हैं कि यूएसए इज मदर ऑफ टेररिज्म। अगला कमेंट है डेली करंट अफेयर्स कन्नड़ का। इनका कहना है कि वेस्ट की हिपोक्रेसी की कोई दवा नहीं है। अगला कमेंट है प्रखर का। ये कहते हैं कि एक इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिस्ट रशिया को एक आतंकवादी स्टेट कह रही है, ड्रंक और वॉट। ये इंडिया में आकर पीस की बातें कर रही हैं, इन्हें पहले बिडेन से नेगोशिएशन की बात करनी चाहिए, न जाने ये कितनी बार इंडिया को इस कॉन्फ्लिक्ट में घसीटेंगे। अगला कमेंट है म्यूजिक स्टूडियो का। ये कहते हैं कि रशिया एक सुपर पावर कंट्री है और इंडिया का ट्रू फ्रेंड है। माइंड योर लैंग्वेज यू वेस्टर्न मोरॉन्स। हिस्ट्री में ये साफ साफ दिखाया गया है कि वेस्टर्न कंट्रीज ने हमेशा किस तरह से एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज का शोषण किया है, लेकिन अब ये मॉडर्न और विजिलेंटी इंडिया है और इंडिया बहुत ही जल्द एक सुपर पावर बनने वाला है। अगला कमेंट है नवीन डोगरा का। ये कहते हैं कि सबसे बड़ा झूठ ये है कि रशिया एक आतंकवादी स्टेट है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।